प्राइस डिनर बोले 3 लाल टमाटर। आप लोग ये 5 स्टार से थोड़ा बजट होगा हमारा इसलिए। और कौन बोला ये भी पूरे खड़े हो लाल टमाटर ताली एक बार आई के साथ में खड़े हो। और अभी लास्ट टीम बची है और पूरे इसकी नंबर से आप प्ले करेगा। क्या करेंगे सबसे पहले मैं देखो ये मान के चलता हूँ कि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट था, तब भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे जब मैंने जो पढ़ाया था वो रूम से पढ़ के नहीं आए होंगे, है ना। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने रूम से पढ़ के नहीं आए, बहुत सारे लोग पढ़ के भी आए होंगे, है पढ़ के जो आए होंगे उनका फ्रैक्शन बहुत कम होगा और जो नहीं पढ़ के आए होंगे उनका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस मालूम है और मैं एक अच्छा स्टूडेंट ही था अपने टाइम में। तो मैं जब नहीं पढ़ता था तो मैं आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग भी पढ़ के आओगे, लेकिन आपको पढ़ के आना था। अब आपने नहीं पढ़ के आए थे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम आपको देना था मुझे, आपको जो रूप से पढ़ के आना था मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे जो हमने कल पढ़ा था और इसी रिवीजन के बेस पर हमारा एक गेम होगा। और जो टीम जीतेगी उसको मेरे तरफ से प्राइज भी मिलेगा। तो विनर टीम को प्राइज मिलेगा। तो अभी बताओ यहाँ पे कैप्टन कौन कौन बनना चाहेगा? कैप्टन कौन कौन बनना चाहेगा? टीम होगी कितने लोग हैं? 1 2 3, अरे नहीं मैं तो गेम खिला रहा हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 अपना गेमर नहीं आया आज। ये तो एक मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं हमारे पास। 3 टीम बना रहे हैं और गर्ल्स भी होंगी एक ही टीम में और बॉयज भी। ऐसा नहीं गर्ल्स वर्सेस बॉयज नहीं है, एक टीम वर्सेस दूसरी टीम। हाँ तो एक हमारे कैप्टन को होंगे तुषार, एक टीम का टीम का नाम क्या है? लाल टमाटर। 3 लाल टमाटर। एक कैप्टन हमारा डिसाइड हो गया। दूसरा कैप्टन आपका नाम क्या है? अब नहीं ज्यादा मतलब। हाँ एक कैप्टन ये है हमारी, 3 कैप्टन हो गए हमारे। इसकी टीम का नाम टीम चिंगांडी। एक 2 लड़की वर्सेस 1 लड़का। कैप्टन बता कौन जीतने वाला है? जिताएगा सब नहीं, एक विनर रहेगा। अब देखो क्या होता है, गेम का रूल में बता रहा हूँ कैसा होना है। टीम आप लोगों को डिसाइड करनी है कि आपकी टीम में कौन होगा। ठीक है, ऐसा है कि नहीं पूरे बॉयज नहीं जीत सकते, ऐसा है। सुन गर्ल्स को हाँ भाई, अब 1 2 3 कैप्टन है हमारे पास। 3 कैप्टन में अब हमारा रूल ये होगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई है उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, लेट से मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया है ना, अभी पढ़ाया तो नहीं है, एग्जाम्पल के लिए। अभी ये करूँगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ करूँगा जैसा बुक में है वैसा। अब आपको क्या करना है कि पहले तो आपको 2 चांस होंगे। एक तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। पहले आपको इशारों के थ्रू, यहाँ पे आपका जो कैप्टन होगा, कैप्टन डिसाइड करेगा कि किसको यहाँ पे बैठना है और कौन जो होगा इशारों के थ्रू बताएगा, ये कैप्टन डिसाइड करेगा। चाहे तो कैप्टन खुद बैठ जाएगा, जैसे वो वाला गेम सुना है कि एक जन यहाँ पे बैठता है, पीछे एक जन लिखता है और सामने वाला इशारा करके बताता है, उसको गेस करना पड़ता है पीछे क्या है। सुना है ना? वैसे ही अपने क्या करूँगा कि इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं जो भी आपको अभी पढ़ाऊंगा, मैंने जो हमने कल पढ़ा था वो चीज़ मैं आपको क्या करूँ, एक बार रिवाइज करा दूंगा।
इसमें देखो, इसमें ना आप टीम वर्क भी सीखोगे कि किस तरीके से टीम वर्क से खेलना है। जैसे मान के चलो आपकी टीम में से एक जन पढ़ के आया, सारे पढ़ने वाले बच्चे एक टीम में नहीं रहेंगे, तो आप में से एक पढ़ के आया और दूसरा नहीं पढ़ के आया, तो वैसे ही आपकी टीम हार जाएगी। तो आप लोग अपने टीममेट को भी मोटिवेट करोगे कि किस तरीके से पढ़ना है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करूँगा, जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी ध्यान देगा, क्योंकि अपनी टीम को जिताना है। और देखो तो स्पेशली जिताना है, बताना ही नहीं, तो अपनी टीम वाले को बोलना कि पढ़ो अभी। फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। अब आपके पास क्या होगा कि 2 पॉइंट होंगे। पहले तो आपको एक पॉइंट आपको पहले इशारे के थ्रू बताना है। अगर आपका टीममेट इशारे के थ्रू समझ गया तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इशारे के थ्रू मतलब वो यहाँ पे बैठेगा, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, अब आपको अपना इशारा डिसाइड करना है कि आप पहले, अभी मैं आपको ना 10 मिनट दूंगा बीच में। नहीं, जैसे आप कुछ लिखा दोगे, जैसे आपने लिखा दिया कि सेल के बारे में, जैसे मानो मैंने सेल बनाया, सेल बनाने, तो हाँ। आप उसको इशारे में बताओ कि सेल बनना है, तो उसको गेस करना है कि मैं हाँ बोल रही हूँ ऐसा बताया, तो उसको बताना है कि क्या है सेल। तो अगर उसने बता दिया तो उसके 2 पॉइंट। अब मैं उससे सेल से रिलेटेड अगर और 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसने 2-3 क्वेश्चन के भी आंसर बता दिए तो तुम्हारे हो जाएंगे 5 पॉइंट। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा कि अगर मान लो वो इशारे में नहीं बता पाया, कैप्टन नहीं बताया आपने इशारे में, कि दूसरा भी कोई होता है। जो बैठा है वो बताएगा, और कैप्टन डिसाइड करेगा कौन यहाँ पे बैठेगा और कौन इशारे से बताएगा। अच्छा, कैप्टन नहीं है। हाँ, कैप्टन डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये हो रहा है, ये हमने बताया, ये अपना गेम का एक रूल है। कैप्टन क्या करेगा? कैप्टन डिसाइड करेगा, कैप्टन का काम है डिसाइड करना। कैप्टन खुद भी बैठ सकता है, अगर कैप्टन बोले मेरे को बैठना है तो वो बैठ भी सकता है। कुछ क्वेश्चन अलग अलग लोग भी बैठ सकते हैं, आप लोगों को डिसाइड करना है। तो ये अपने 5 पॉइंट हो जाएंगे। अगर उसने इशारे के थ्रू बता दिया तो 5 पॉइंट। अगर बताओ मान लीजिए चलो इशारे के थ्रू समझिएगा क्या होना है, क्या होना है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल है क्या है, तो अब आपके पास ऑप्शन आता है हिंट देने का। जैसे अगर बताना है माइटोकॉन्ड्रिया ये अपने सेल का एक पार्ट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो अगर उसने ऐसा बताया और उसने फिर गेस कर लिया तो उसके, जैसे मान लीजिए अगर उसने ऐसे गेस किया तो 3 पॉइंट रखते हैं इशारे के थ्रू, क्योंकि वो कठिन होता है। लेकिन अगर उसने इशारे के थ्रू नहीं गेस कर पाया, उसने हिंट के थ्रू बता दिया तो उसका 1 पॉइंट। और हिंट के द्वारा भी नहीं बताया 0 पॉइंट गया 0। तो फिर ऐसे जो टीम जीतेगी उसको प्राइज मिलेगा मेरे तरफ से। वही देखो ना, सही सी आ रहा है, मैंने चिपका नहीं बोल रहा, चिपका नहीं बोल रहा, क्या हो? चिपका नहीं बोल रहा। अरे तो क्या हो रहा है, अच्छी बात में हमारे घर में कोई हंस रहा है। हाँ तो अब हमारे पास हो गई टीम टी। इसको अच्छा नहीं लग रहा है, अब लिख दो, कोई नहीं, अब कोई नहीं, अब तीन काला डालो, 3 लाल टमाटर। अब हो गया, मस्ती नहीं करेगा कोई। हाँ अब हमारा देखो, हमको एक बार रिवाइज भी कराना, उसका गेम भी स्टार्ट होना चाहिए ना। तो उसके लिए देखो अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चलेगा, आपको किस तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा मोटा मोटा सा। मोटा मोटा सा मतलब होता है ऊपर ऊपर से रिवाइज कराऊंगा, ओके। फिर उसका रिवाइज कराने के बाद मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दूंगा। 10 मिनट में आपको किताब से जितनी रीडिंग मार सको, जितने अच्छे से रीडिंग मार सको मार लो। अब वहाँ पे डायग्राम दिए होंगे बुक में, अब आपको अपनी टीम को बताना है। ऐसा होता है ना चीटिंग करने का, मैं आपको चीटिंग करने का भी टाइम दे रहा हूँ। तो अपनी टीम को बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो मैं ऐसा इशारा करूँगा, क्योंकि समझ रहा कैप्टन भी कर सकता है ना। सब लोग मिलके, पूरी टीम मिलके डिसाइड करना माइटोकॉन्ड्रिया है तो मैं ऐसा इशारा करूँगा तो पहचान लेना। तो ये चीटिंग करने का भी टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। 10 मिनट में आप चीटिंग भी कर सकते हो। तो 10 मिनट में, हाँ पहले मैं आपको वो तो बता दूँ, 10 मिनट में मैं आपको चीटिंग करने का भी पूरा ये दे रहा हूँ। और बॉयज तो चीटिंग करने में अच्छे होते हैं, तो वो बेइज्जती नहीं करवाना चीटिंग करने में। तो 10 मिनट में मैंने आपको चीटिंग का टाइम दिया है, वहाँ पे आप लोग डिसाइड कर लेना कि मैं इस तरीके से बताऊँगा। फिर भी गेस नहीं कर पाया, और उसके बाद फंक्शन में सिर्फ गैस करने से आप नहीं जीत सकते। तो आपको उसके फंक्शन भी मालूम होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज भी कराऊंगा। तो मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पूछूंगा, हर क्वेश्चन में 30।
डायग्राम के थ्रू सबसे पहले तो हमको बताना है सेल सबसे पहले ये सबका क्या बना रही है सर? अब देखो सबसे पहले सेक्शन। हाँ चलो ठीक है। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से हुआ था मैंने बताया था आपको। बिग बैंग का नाम पता है आपको? यस ओके। तो हमारे पास बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग जीटीए सैन एंड्रेस किसने खेला है? जीटीए सैन एंड्रेस जीटीए 5 है ना। जीटीए 5 तो अभी के जनरेशन है, उसमें वो चिप कोड नहीं होता। जीटीए 5 की खेला तो उससे कनेक्ट कर सकते हो। जीटीए सैन एंड्रेस में चिप कोड होता था बिग बैंग, जैसे भी दबाओ सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती थी, है ना। तो ये क्या होता है? बिग बैंग का मतलब होता है एक बहुत मैसिव धमाका। तो एक में क्या हुआ था कि पूरी जो लाइफ जो हुई थी ना वो स्टार्ट हुई थी एक छोटे से पॉइंट से। छोटा सा पॉइंट मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो आप लोग है ना ये छोटे से पॉइंट को देख भी नहीं सकते, इतना छोटा पॉइंट था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना रहा हूँ। इतना छोटा पॉइंट नहीं, इससे भी छोटा पॉइंट, माइक्रोस्कोप इतना पर, वहां से पूरी दुनिया स्टार्ट हुई थी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, बहुत बड़ा धमाका। यहाँ पे हुआ धमाका, ये मैं धमाका दिखा रहा हूँ, ये डेंजर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सप्लोजन धमाका। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, जैसे यहाँ पे धमाका हुआ ना, तो धमाका होने के कारण क्या हुआ, बहुत मेसिव सा जो हुआ ना मटेरियल इसमें से निकला। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, यूनिवर्स पूरा फॉर्म हो गया। यूनिवर्स कितना बड़ा है सोच सकते हो? इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा है जितना हम सोच नहीं सकते। हम सोचेंगे इतना बड़ा है, उससे भी बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा यूनिवर्स। तो सोचो इतना बड़ा यूनिवर्स, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड से भी छोटे पॉइंट से निकला हुआ है ना। ब्लैक बोर्ड से छोटे पॉइंट पे तो मैं नहीं रह सकता। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इस यूनिवर्स में सन इतना बड़ा है, और वो सन यूनिवर्स के इतना सा पार्ट है, इतना सा कि इससे भी छोटा पार्ट है। तो सोचो इतने से पॉइंट से एक मैसिव धमाका हुआ, और उस मैसिव धमाके से हमारे पास क्या हो गया, पूरा यूनिवर्स बन गया। और इस धमाके के दौरान एक बहुत अच्छी घटना हुई। अच्छी? हाँ, एक बहुत अच्छी घटना हुई। क्या हुआ? ऑरिजिन ऑफ अर्थ। अबे ऑरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है तो इसका मतलब ये वीनस जानते हैं कोई? वीनस है ना, ये भी एक प्लैनेट है। तो ऑरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है, इसका मतलब ऑरिजिन ऑफ वीनस नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। अगर वो प्लैनेट है तो उसका भी ऑरिजिन हुआ होगा ऑब्वियसली। तो हम ऑरिजिन ऑफ वीनस क्यों नहीं पढ़ रहे, हम ऑरिजिन ऑफ अर्थ क्यों पढ़ रहे हैं? हम अर्थ में रहते हैं ना, हमको अर्थ से लेना देना, हमको वीनस से भी लेना देना है, लेकिन मेन तो हमको अर्थ से लेना देना है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग इस अर्थ पे कैसे आए। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे आई। तो साइंटिस्ट का मानना क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट का मानना अलग अलग है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है, जो मैंने आपको कल पढ़ाई है कि कहते तो हमारे पास वाटर थे, वाटर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिले, उसने आरएनए बनाया, आरएनए से डीएनए बना, और डीएनए से लाइफ बन गई, है ना। ये हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि एक्चुअल में मान के चलो मैं एक दूसरा प्लैनेट बनाता हूँ। ये मेरे पास है प्लैनेट एक्स, प्लैनेट लाल टमाटर, है ना। ये प्लैनेट के बारे में हम नहीं जानते, ये हमारे सोलर प्लैनेट का प्लैनेट नहीं है, ये हमारा प्लैनेट लाल टमाटर है, इसका प्लैनेट है। इसने बोला है कि मैंने खरीद के रखा है पूरा प्लैनेट, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, है ना। तो ये हमारे पास प्लैनेट लाल टमाटर है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, मान के चलो ये हमारे पास अर्थ है, मैं वही वाला सिनेरियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि अर्थ का कुछ पार्ट टूट गया। तो अर्थ से क्या हुआ, एक पार्ट टूट गया इस तरीके से, है ना। कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट, नॉट बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ से टूटकर ये अर्थ का पार्ट क्या गया, हमारे सोलर सिस्टम, हमारे जो गैलेक्सी है ना उससे निकल के गया, और इसकी गैलेक्सी में चले गया प्लैनेट लाल टमाटर में। प्लैनेट चिमगांडी यहाँ पे थी, यहाँ पे प्लैनेट चिमगांडी थी, प्लैनेट चिमगांडी यहाँ पे था। ये प्लैनेट चिमगांडी से टकराते टकराते बचे और प्लैनेट लाल टमाटर में पहुंच गया, है ना। अब जैसे ये प्लैनेट लाल टमाटर में जाएगा तो चलो सीधी बात है अर्थ पे लाइफ है। अब सीधी बात है मैंने यहाँ से छोटा सा
यहाँ पे अगर सॉइल है, मैंने सॉइल को उठाया तो सॉइल में लाइफ होगी कि नहीं होगी? सॉइल में लाइफ नहीं होगी, लेकिन सॉइल में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस होंगे कि नहीं होंगे? तो अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर कोई पत्थर का या फिर कोई स्टोन या कोई भी पार्ट जो हो रहा है घूमकर यहाँ पे आ रहा है, तो इसके साथ लाइफ को लेके आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी बहुत लाइफ तो लाएगा, या फिर लाइफ का कोई ना कोई अंश लेके आएगा। हो सकता है कि वो लाइफ यहाँ से जाकर के वहाँ तक के मर जाए, लेकिन हो सकता है कि उसके लाइफ से कुछ ना कुछ अंश बच जाए जो यहाँ पे आ जाए, उसके प्रोटीन का कोई पार्ट बच जाए, है ना? तो ये सब हो सकता है, ये सब पॉसिबल है। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ पे आया, जैसे ये यहाँ से यहाँ पे आया, तो लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट होने के चांसेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? क्यों बढ़ गए? क्योंकि अब इसको लाइफ यहाँ पे अपने आप नहीं बनाना है, एक्चुअल में अर्थ से। हाँ आ जाओ, एक आपको तो आप लोग सामने हो जाओ। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे पे अटेंशन हियर। सो एक्चुअल में हो रहा है कि देखो पहले लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट करना कितना डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि अगर मेरे को कोई चीज़ जीरो से बनाना है तो जीरो से कोई चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ कि ऑलरेडी लाइफ थी, उस ऑलरेडी लाइफ का यहाँ से अगर मान के चलो, यहाँ से अगर मैंने एक बैक्टीरिया आ गया, अब ये बहुत स्पीड में आ रहा है, चलो मान के चलो कि जाते जाते इसकी जो बाहर की स्किन है वो सब पूरी जल गई, है ना? बैक्टीरिया की स्किन तो नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जल गई। दे देंगे यहाँ पे कम से कम डीएनए तो पहुँचा, डीएनए नहीं पहुँचा तो कम से कम उसकी प्रोटीन, है ना, कुछ ना कुछ लाइफ का अंश तो पहुँचा है वहाँ पे। तो अब इस लाइफ के अंश के बेसिस पे डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, इसके बेसिस पे लाइफ ओरिजिनेट होना पॉसिबल है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया लेकिन देखो एक्चुअली में ये जो वर्ड है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमारे अर्थ पे जो लाइफ आई है ना, ये लाइफ जो है ना, हम लोग एलियन से इसको बोलेंगे। मतलब इससे बोलने का मतलब ये है कि हम लोग एलियन, एलियन का मतलब क्या होता है किसी को पता है? हाँ, जो दूसरे प्लैनेट से आए हैं उनको हम एलियंस बोलते हैं। तो एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया का मतलब ये होता है कि जो हम लोग आए हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग एलियंस हैं, हम लोग दूसरे प्लैनेट से आए हैं। देखो किस तरीके से यहाँ से कोई सेल आई है और इस सेल के बेसिस पे सारी स्पीसीज जो हुई है वो इवॉल्व हुई है। तो जो हमारी फर्स्ट सेल्स आई थी ना, ये किसी ऐसे प्लैनेट से आई है जहाँ पे पहले से लाइफ थी, वहाँ से वो प्लैनेट का पार्ट यहाँ पर आगे टूट के आया है और उसके बाद लाइफ बनी है। तो ये थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है। ये लगभग 30% साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं, ऐसा मान के चलो, लेकिन 70% साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना? इसके थ्रू इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे अगर आप मान के चलो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें सुने आपने एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये किससे मिलकर बना है? टेबल कहीं ना कहीं एलिमेंट से मिलकर बना है, आयरन से मिलकर बना है ना? मेरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्स। सेल्स किसके मिल, अगर सेल्स को और जरा डीप में जाके देखो, केमिस्ट्री, सेल्स की केमिस्ट्री में जाओ किससे मिलकर बना है? एटम से। हाँ, सेल्स को और जरा डीप में जाके देखो तो एटम से मिलकर बना है, इसको डीप में जाके देखो तो एटम से मिलकर बना हुआ है। इस दुनिया में सारी चीजें अगर हम डीप में जाके देखें तो किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। तो ये हमारे पास एटम से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबसे मिलकर बनी है। अगर मैं यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो डीएनए में कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, है ना? ऐसा मोटा मोटा जितने मेन एलिमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज फॉस्फोरस, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये चीज़ें तो होंगी कम से कम 3 चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि अर्थ की, तो मैंने आपको बताया था जब अर्थ ओरिजिनेट हुई होगी तो अर्थ भी तो एटम से मिलकर बनी होगी। तो उन्हीं एटम से हमने पहले क्या बात किया था कि अर्थ गर्म थी, ठंडी थी? गर्म थी पहले अर्थ। क्यों गर्म थी? क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ था। हमने एक एग्जांपल भी लिया था, हाँ, बिग बैंग धमाका हुआ था। तो उस एक्सप्लोजन के कारण हमारी जो इनिशियल अर्थ थी ना वो गर्म, को मैं आग बना रहा हूँ। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। आप लोग पीछे बैठ जाओ थोड़ा सा।
वो अंदर लाइनिंग में अब एक भी बैठने मत गेट लगा दो, एक काम करो, गेट को निकालो। अब कोई हल्ला नहीं करेगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। आप बैठो, आप भी बैठो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब कोई प्लीज हल्ला नहीं करना। अगर जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, आप बाहर जाके खेल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था, ये प्लैनेट जो था ना इनिशियल बहुत गर्म था, हॉट था। ये गर्म क्यों था? बिग बैंग की वजह से, है ना? बिग बैंग की वजह से भी बोल सकते हो। और एक्चुअल में क्या हुआ था, जब इनिशियल धमाका था ना, तो जैसे मैंने बताया था आपको, सूर्य का एग्जांपल लिया था, जब वो ब्लास्ट होता है तो इनिशियली बहुत गर्म होता है ना? तो वैसे हमारे पास अर्थ जो होती है ना, वो भी बहुत गर्म थी, एकदम से अर्थ नहीं हुई है। जब धमाका हुआ है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है आपने? हर एक मैसिव बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो इसका अपने पास मास है, इसका अपने पास मास है, इसका अपने पास मास है। ये सारे मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, और अट्रैक्ट करने के कारण क्या हुआ, ये आपस में एक्यूमुलेट हो गए और इसने बना दिया, और इसने पूरे अर्थ का फॉर्मेशन कर दिया, ये मैसिव बॉडी। अब ये जो छोटे छोटे मासेस थे ना, ये गरम थे, छोटे छोटे मासेस थे, गरम थे। तो हमारी पूरी अर्थ की जो मैग्नेटिक थे, तो वो भी क्या होगा, गर्म हो गई। ऐसे ही हमारे पास क्या हुआ, मून का भी फॉर्मेशन हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल थे। कई बार ऐसा माना जाता है कि जो मून होता है ना, वो अर्थ का ही एक टुकड़ा है, और कोई ऐसा मानता है कि जो जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वैसे मून का फॉर्मेशन हुआ है। तो रियलिटी कोई नहीं जानता, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ है अर्थ और मून का। तो हमारे पास अर्थ बन गई, ये डिवीजन है बस, है ना? थोड़ा स्पीड में चल रहा है, आपके रिस्पॉन्स की वजह से मैं स्पीड को स्लो या फास्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो गया, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब हमारे पास ये अर्थ है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अपने लाल टमाटर को ले जाके यहाँ पे रख दिया। तो अपना लाल टमाटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी इसको क्या करना है, मस्ती करनी है। तो यहाँ पे ये होगा, ये अपना हिप हॉप डांस कर रहा है, ये वाला, ये देखो, है ना? कौन से गाने पे, लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो ये देखो हमारा ये हिप हॉप कर रहा है वहाँ पे। अभी तो बताओ, यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे रहना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना? देखिए हमारा ये जो लाल टमाटर है ना, इसने आयरन मैन का सूट पहन के गया है, इसलिए यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो एक ऐसी फिक्शनल स्टोरी थी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया, एक टेम्परेचर ले लिया कि आपको बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। अभी तो मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लिया, उसमें आपको डाल दिया, वहीं पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ना मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो हमारी बॉडी जो होती है ना, प्रोटीन से बनी होती है, एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। उन प्रोटीन्स को है ना अच्छे से फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमल टेम्परेचर मतलब मान के चलो ये एंजाइम हो गया हमारे, है ना? ये हमारा एक एंजाइम हो गया। जैसे हमारे पास क्या करना है, हमको कोई भी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करना है। जैसे कि मैंने कोई खाना खाया, ये मैंने क्या खाया, कोई भी ग्रेन मान लो, जैसे गेहूँ, है ना, वीट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर इसको डाइजेस्ट करना है तो ये हमारे पास एंजाइम्स आते हैं, ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो एक्चुअल में इस एंजाइम को अगर वर्क करना है ना, तो टेम्परेचर होना चाहिए 30-35 डिग्री, 37 डिग्री है क्या अप्रॉक्स, मैक्सिमम 37 डिग्री, है ना? अगर मान के चलो यहीं पे अगर ये 50-60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चले गया, तो इसके बाद क्या होगा, ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर पाते हो? क्या करते हो, एसी चालू करो, पंखा चालू करो, कूलर चालू करो, है ना? पंखे में भी कुछ नहीं होगा भाई, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर गया तो एसी और कूलर से ही काम नहीं होता। तो इतने टेम्परेचर के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी बॉडी को रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एसी चालू करोगे ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए। अगर मान के चलो ये टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आया, गर्मी के समय में हम क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसा था कि गर्मी छुट्टी लगती थी, तो मैं 8 बजे से जब क्रिकेट खेलने जाता था और शाम को 6 बजे आता था, तो हमारी हालत इतनी खराब हो जाती थी, हम लोग धूप में ही खेलते रहते थे। तो एक्चुअली अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो आप लोग बेहोश हो जाओगे। क्यों? आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप कम से कम वहाँ से जाओ जल्दी से, क्योंकि आपके प्रोटीन जो होते हैं इतने टेम्परेचर में डीनेचर कर सकते हैं, और ये सारे प्रोटीन से आपकी बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ पे तो सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे को बताओ, हम तो ह्यूमन है,
एक्चुअल में बैक्टीरिया भी होते हैं यहाँ पे। चलो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्या बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं? एक्चुअल में एक एग्जांपल लेते हैं थर्मो एक्चुअल फ्यूज। अब मैं ये लोग पता है ना बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव क्या हुआ कि हमारा टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। अब यहाँ पे हमारे पास लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे थर्मो एक्चुअल फ्यूज। अब मान के चलो अर्थ का जो सबसे ताकतवर इंसान है, मान के चलो सबसे ताकतवर मीन्स समझाने के लिए जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, ये हमारा चिमगांडी जोन है। ये हमारा चिमगांडी जोन है ना। ये मैंने नाम रखा है ना कि एक ऐसा है, मान के चलो ये सबसे ज़्यादा है अभी जो है ना, उससे भी ऊपर है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। मान के चलो इतना टेम्परेचर तो कोई सही नहीं सकता 300 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मान के चलो ये है मैक्सिमम, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव कर सकता है। इस अर्थ पे जो होते हैं ना बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं। मैंने तो एक हाइपोथेटिकल बैक्टीरिया बनाया है जो कि क्या करता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव करता है। क्या ये प्रिमिटिव अर्थ पे रह सकता है? नहीं रह सकता। वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है ना, ये 300 है। तो 300 वाला वो प्रिमिटिव अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आप सोचो वाली अर्थ पे लाइफ होना पॉसिबल है या नहीं। अब लेकिन आज की अर्थ जो है वो क्या है, हमारी ग्रीन अर्थ, यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल है। ओके, अब लाइफ यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल कैसे है? क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सी चीजें मतलब इतना गर्म टेम्परेचर भी नहीं रहता, है ना? मतलब गर्मी के मौसम में गर्म रहता, ठंडी के मौसम में ठंडा। हाँ। और पेड़ पौधे लगा दिए अभी तो उससे थोड़ा अपने को ये लगता है, इसलिए बहुत सारी अपनी क्या कहते हैं। हाँ, तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब नॉर्मली अभी हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना होता है, एवरेज अगर हम मान लेते हैं तो 26-25 के है ना, 25 मान लेता हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो एक्चुअल में मेरे को क्या करना है कि अगर मेरे को अर्थ को रहने लायक बनाना है तो देखो आज की अर्थ जैसा ये अर्थ को बनाना है। अब मान लो आप भगवान हो, है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए को, है ना, एग्जाम्पल के लिए, इसको कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात का। तो मान के चलो कि आपके पास भगवान ने ऐसी पावर दी है, आप भगवान नहीं हो, भगवान ने आपको ऐसी पावर दी है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो जो आपको करना है। ओके, तो अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आपको टेम्परेचर लाना है, तो अर्थ क्या करने वाली है, अर्थ में हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अर्थ को ठंडा करो, अर्थ को ठंडा करो। ठंडा करना पड़ेगा। पेड़ पौधे तो वो अपने आप आने वाले हैं, पेड़ पौधे क्या है वो भी सेल से मिलकर बने वाले, वो अपने आप आएंगे। अगर हमको सबसे पहला मेरा पर्पस है इसको, उसको लगाएगा तभी तो वो आएंगे। ह्यूमंस नहीं आए पहले पेड़ पौधे आए हैं इस दुनिया में। वो कैसे आएंगे? वो मैं आपको बताऊंगा, वो अगला चैप्टर है आपका। अभी मैं आपको एक साथ सब चीज़ें बता दूंगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगी, है ना। लेकिन देखो सबसे पहले इस दुनिया में सबसे पहले आए थे हमारे पास बैक्टीरियाज, है ना। धीरे धीरे फिर इवॉल्व हुआ है ना, वायरसेस आए सबसे पहले, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद फिर हमारे पास, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्लांट्स आए, प्लांट से धीरे धीरे हमारे पास क्या हुए, ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स आए हैं जो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं ना रास्ते में, उनके पूर्वज आए, बर्ड्स हमसे पहले आए, है ना। और फिर उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे ह्यूमंस आए, जैसे हम बोलते हैं ना मंकी से। तो सबसे लास्ट में हम लोग आए इस दुनिया में, सबसे लास्ट। मान के चलो भाई ये दुनिया यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ये यहाँ से यहाँ तक के टाइम फ्रेम के लिए दुनिया चलती है। तो ह्यूमन यहाँ पे आया है, अगर इतने में ह्यूमन आए और दुनिया यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अभी हम लोग सिर्फ इतने से में आए हैं, यानी बहुत लेट आए हैं हम लोग, और प्लांट लगभग यहाँ पे आ चुके हैं। तो प्लांट हमसे बहुत पहले आए हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर को कम करना। अब टेम्परेचर को कम करने के लिए जैसे हमने एक तवे का एग्जाम्पल लिया था, इस तवे को अगर देखो हाँ वहाँ बनते जाएगा और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या है 100, 80, 70, 20 ऐसे करते करते हमको टेम्परेचर कम करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही होने वाला है। हमने ये देख लिया था कि हमारे पास अर्थ में जो होती है वाटर वेपर के फॉर्म में थी, कैसे बनी थी हमने वो भी डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो हमारे पास अर्थ जो थी ना वो वेपर के फॉर्म में थी। अब धीरे धीरे हमारे पास क्या होती है, अर्थ की जो वेपर्स है ना ये धीरे धीरे पानी के फॉर्म में, हाँ अब धीरे धीरे वाटर जो हो रहा है नीचे अर्थ पे आ रहा है। ये वाला एग्जांपल जो हो रहा है ना, जो मेरे को सबसे पहले हमारे पास ये है, और अगर मैं इसको ठंडा कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे पानी डाल रहा था इसके ऊपर। जैसे मैं पानी डाल रहा था तो ये क्या हो रहा है, ठंडा होते जा रहा है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ की जगह हमारे पास बार बार पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी में क्या हुआ ऑप्शन नहीं, जैसे मान लीजिए हाँ भाप बन के उड़ रहा है। जैसे पहले इसका मान के चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था एग्जाम्पल के लिए, है ना, जितना होता है नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये गया पानी ऊपर गया, जहाँ पे पानी गिरा
और इसमें यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी यहाँ पे एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ना। ये थोड़े टफ वर्ड लगेंगे इसलिए आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ की जो एनर्जी थी ना उसमें वाटर ने ले लिया और वो भाप बन के उड़ गया। तो मान लीजिए यहाँ से हमारे पास जैसे तवा ठंडा होता है ना, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी ठंडी होती है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थ ही कुछ इससे होते हैं जैसे अंटार्कटिका तरफ से जाओ नेगेटिव में टेम्परेचर होता है ना, क्योंकि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो वो एनिमल के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो देखो किस तरीके से अर्थ हो गई ठंडी होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है? अब लाइफ पॉसिबल है, अब यहाँ पे लाइफ बनना स्टार्ट हो गई। अब लाइफ जो होती है ना, सारी लाइफ जो हुई है वो कहाँ से ओरिजिनेट की है? वाटर से। अब बोलते हैं ना ओशियन, समुद्र, समुद्र नाम सुना है ना, तो ओशियन से सारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है। जितने भी एनिमल जो हुए बने हैं वो समुद्र से बने है ना। तो सारी लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है ना वो ओशियन से स्टार्ट हुई है। ये मैं बना रहा हूँ ओशियन। अब यहाँ पे ओशियन में सबसे पहले मेरे पास क्या होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन। और ओशियन कैसे बना? सबसे पहले यहाँ पे पानी, यहाँ से पानी आ रही है, बारिश आ रही है। और ये बारिश आ रही है, शुरू में तो बारिश पानी यहाँ पे नहीं रुक रहा होगा जमीन पे। क्यों नहीं रुक रहा होगा? क्योंकि अर्थ गर्म है। अब क्या हुआ? अर्थ धीरे धीरे ठंडी हुई है। अब मैं क्या हो रहा है, ठंडी हो गई है तो तवे के ऊपर पानी डालूंगा, तवे के ऊपर पानी रहेगा कि तवे से पानी हट जाएगा? हाँ थोड़े देर मतलब डालते रहेंगे ऐसे ही पानी, अपन डालते रहेंगे तो आप भी कम हो जाएगा। हाँ अब फिर अब पानी रुकना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो अब अर्थ जो हो रही है ना, अर्थ यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, तो अब यहाँ पे पानी बार बार गिरेगा। तो शुरू में तो ये क्या हो रहा था, भाप बन के उड़ जा रहा था। अब अर्थ ठंडी हो चुकी है तो अब पानी क्या होगा, यहाँ पे रुकना स्टार्ट हो जाएगा। अब पानी यहाँ पे रुकना स्टार्ट हुआ तो अर्थ में पहले बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। अब वो गड्ढे में पानी भर गया तो अब उनको क्या बोलेंगे? समुद्र बन गए हैं। जो आज के समय के समुद्र है वो कैसे बने आपको समझ में? अर्थ में बहुत बड़े गड्ढे थे और वहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हुआ तो समुद्र बन गया। इसमें से एक समुद्र जो हो रहा है यहाँ पे, इस गड्ढे में यहाँ पे समुद्र है। तो उस ओशियन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास ओशियन है। ओके, इस ओशियन में हमारे पास क्या होंगे? कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, है ना, फॉस्फोरस होगा। सीधी बात हर एक चीज़ में है। अगर मैं यहाँ से ये मिट्टी को उठा दूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब कुछ हो गया। आपका बैग भी इन सब चीज़ों से बना है। आपकी कॉपी, पेन, इस दुनिया की सारी चीज़ें जो हो रही है वो एलिमेंट से तो मिलकर बनी हुई है। तो अब हमारे समुद्र में भी हमारे पास क्या होंगे? ये एटम्स होंगे, सारे एटम होंगे। लेकिन मैंने कह दिया कि ये स्पेशल एटम है। जैसे अगर हमारे कैप्टन्स जो हो रहे हैं वो थोड़े स्पेशल है आज के लिए, है ना। तो वैसे ही ये एटम जो है ना वो थोड़े स्पेशल है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये तीन लोग जो हो गए ना, ये चार लोग जो है वो स्पेशल हो गए, है ना। अब ये स्पेशल है क्यों मैंने इसको हाईलाइट किया? इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आयरन नहीं होगा, यहाँ पे आयरन नहीं होगा, होगा, लेकिन मैंने उसको क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसका अभी काम नहीं है ना। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा एलिमेंट का काम है उसके बेसिस पे। अब मैंने ऐसा बताया कि कल हमने एग्जांपल दिया था, जैसे इनके बीच में होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैंने बताया था हर एक मैसी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हाँ, आगे जाके आप पढ़ोगे वॉटर वॉल फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना, ये अलग अलग बॉन्ड्स के नाम है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इनके बीच में ना धीरे धीरे इन्होंने बॉन्ड बनाया। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर आपस में जुड़े, ऐसे में चीज़ें बना रहे हैं। एक्चुअल में ऐसे बॉन्ड्स नहीं होते। लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने ये चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, तो आपको अगर मैं एक्चुअल वाली चीज़ समझाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों ने आपस में जोड़े। जैसे टक्कर होती है ना, टक्कर, तो इनके बीच में टक्कर हुई और टक्कर होकर इन्हें क्या कर लिया? एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दिया। अब एक्चुअल में ये ऐसा मॉलिक्यूल बन गया तो कोई सेंस नहीं निकल रहा, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, इससे कुछ बना ही नहीं। तो ये हो गया 1 करोड़ साल में ऐसा हुआ। आने वाले और 1 करोड़ साल में ये और मॉलिक्यूल से टकराए, थोड़ा बहुत सेंस वाला ये बना कि हमारे पास ये आरएनए जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आरएनए नहीं है, दिखने में आरएनए जैसा दिख रहा है। ये कम से कम 100 करोड़ साल बाद हुआ और 100 करोड़ साल के बाद हमारे पास एक्चुअल में हुआ कि हमारे पास क्या हुआ कि ऐसी टक्कर हो रही है, रैंडमली टक्कर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, रैंडमली कुछ भी हो रहा है। और रैंडमली होते होते हमारे पास एक ऐसी चीज़ हो जाती है ना, कई बार हम क्या होता है, कई बार हम लोग खाने का कोई सामान बना रहे होते हैं। जैसे मैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, मैं आटा डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, मेरे को पता नहीं मैं बना क्या रहा हूँ, लेकिन बनाते बनाते कुछ भी डालते डालते कुछ अच्छी चीज़ बन जाती है। मेरे को पता नहीं मैं बना क्या रहा हूँ, लेकिन कुछ भी बनाते बनाते एक अच्छी चीज़ बन गई। वैसे ही यहाँ पे कुछ भी चीज़ चल रही है और बनाते बनाते हमारे पास एकदम से आर्मी का फॉर्मेशन बन गया। तो ये एक चांस इवेंट था। चांस इवेंट का मतलब समझना क्या होता है कि पता नहीं था हमको ये बन जाएगा, हम ये बनाना नहीं चाहते थे, ये अपने आप हो रहा है। जैसे मैं बना रहा था, कुछ भी चीज़ बनाया और एक अच्छी डिश बन गई,
जैसे 5 स्टार होटल में सेव करते हैं, कुछ भी मिलाते हैं, अच्छी बन गई तो उसको एक डिश का नाम दे देते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो हो रहा है ना, आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही आरएनए का फॉर्मेशन हुई, आरएनए क्या होता है हमारे पास? आरएनए ये होता है कि जैसे कि एग्जांपल इसका दे सकते हैं सर, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने बताया था ढोकले की रेसिपी देखेंगे तो अपने को एक पेज का काम है तो एक ही पेज रहेगा से हाँ उसमें से कुछ ऐसे कुछ उसमें रहता है तो उसमें एक जो पार्ट है वो डीएनए का रहता है। हाँ तो ऐसा बोल बोल सकते सकते हैं हैं। अपन आरएनए। हाँ, और तो बताना चाहेगा? तो देखो आरएनए क्या होता है हमारे पास? आरएनए हमारे पास एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, हाँ प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमारे पास क्या होता है, डीएनए का होता है, मैंने आपको बताया था डीएनए, ये आरएनए है ना, डीएनए का एक पार्ट है आरएनए, है ना, ऐसा बोल सकते हो आप एक तरीके से। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक डीएनए हो गया, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब मैंने आपको बताया था एक सेल हो गई, सेल में से मैंने अगर डीएनए को निकाला तो यहाँ से संदक के चल जाएगा, इतना बड़ा होता है। तो ये हमारे पास डीएनए का एटम हो गया। ये डीएनए में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे मान के चलो आपकी आंखें ब्लैक है, तो आपके डीएनए में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आपकी आंखें ब्लैक है, आपकी आंखें ब्लैक होनी चाहिए। हो सकता है कि वो अभी आप आगे जाके ना, मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। एक्चुअली हमारे पास डोमिनेंट जीन होते हैं, रेसेसिव जीन्स होते हैं, तो हमारे पास हो सकता है ब्लू आई का भी जीन हो, ब्लैक आई का भी जीन हो, लेकिन हमारे पास ये वाला जीन डोमिनेट कर रहा हूँ, इसलिए आपके आगे ऐसी दिख रही है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से वो सही नहीं है। इसलिए मैं आपके लेवल के हिसाब से आपको जो समझ में आया और बेस जब देखना ज़्यादा समझ अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो अब एक्चुअल में जो हमारे पास डीएनए है ना, ये डीएनए क्या होने वाला है, ये हमारे पास हमारी बॉडी की सारी फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप इसकी हेयर हेल्दी है, इसकी हेयर हेल्दी है, इसकी हेयर हेल्दी है तो कहाँ पे लिखा हुआ डीएनए में लिखा हुआ। किसी की हेयर कर्ली है, जैसे आपकी हेयर कर्ली है, तो ये कर्ली हेयर कहाँ पे लिखा होगा, इसके डीएनए में लिखा होगा कि आपकी हेयर कर्ली होनी चाहिए। तो ये डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। एक्चुअल में ये डीएनए कहाँ से बना, ये अर्थ पे, हाँ एक्चुअल में हमारे पास अभी आरएनए से नहीं बना, ये चांसेस में चल रहा है। हाँ ये पूरी प्रोसेस चल रही थी। ये आरएनए जैसे ये मॉलिक्यूल को आपस में मिल रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, ये आरएनए आपस में मिल रहे हैं, और ये आरएनए जो होंगे ना, ये आरएनए आपस में टकराए, आरएनए आपस में टकराए और आपस में मिल गए। जैसे आरएनए जो होता है ना, जैसे मान के चलिए ये डीएनए है पूरा, ये दोनों हाथ मिला के मेरा डीएनए बनता है, ये हमारा आरएनए है, ये हमारा आरएनए है, ये दोनों हाथ हमारे डीएनए है। तो ये जो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, ये दोनों आरएनए आपस में मिल गए तो डीएनए बन गया। तो एक्चुअल में जो आरएनए होता है ना, जैसे डीएनए हमारे पास ऐसा होता है, तो आरएनए इसको बीच में से तोड़ूंगा ना तो हमारे पास आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। एक्चुअल में ऐसा पूरा तरीके से सही नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए सही है ना। तो ये हमारे पास आरएनए बन गया। तो ये आरएनए के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और ये आरएनए के मॉलिक्यूल डीएनए बन गए। तो अभी तक हमारी स्टोरी कहाँ तक तो हमारे पास क्या हो गया, डीएनए बन गया। अब हमारे पास डीएनए बनने के बाद हमारे पास क्या चल रही है कि मेरे को डीएनए के चारों तरफ क्या करना है, मेरे को सेल बनाना है। सेल बनाने के लिए क्या चाहिए कि डीएनए बाउंड्री देना है। अब मेरे को सेल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं डीएनए हूँ, अब मेरे को सेल बनाना है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी पूरी क्लासरूम क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर चारों तरफ लगा देता तो क्या बन गई, ये पूरी सेल बन गई। तो डीएनए की चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया। अब ये मेरे पास क्या होगी, पूरी सेल बन गई। इसको मैं क्या बोलूँगा, सेल, है ना। एक रूम बन गया डीएनए के लिए। सेल का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, रूम होता है ना। तो ये हमारे पास डीएनए हो गया और ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। आपको जैसे बताया था ना उस दिन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, यहाँ पे और भी ऑर्गेनल्स होते हैं। अब मैं ऑर्गेनल्स के बारे में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं बता रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनी है ना। ये क्वेश्चन में अब देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मेरे को इसको क्या करना है कि मेरे को इवॉल्व बनाना है। अब कोई चीज़ इवॉल्व बनती है ना तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फंक्शंस देना पड़ता है। अब मेरे को क्या करना है कि ये डीएनए है, इसको प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बनाना है। जब मैं प्रोकैरियोटिक बोल रहा हूँ ना, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है पता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है
बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है ना, दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे बैक्टीरिया हो गए हमारे पास, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब ह्यूमन की सेल हो गई, प्लांट की सेल हो गई। अब बैक्टीरिया ज़्यादा इवॉल्व है कि हम ज़्यादा इवॉल्व है? हम ज़्यादा इवॉल्व है। ओके, तो अगर हम ज़्यादा इवॉल्व है तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल बन गई, है ना। अब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल बन गई। यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी? इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया। अभी शांत बैठो ना। डीएनए के चारों तरफ मैंने क्या कर दिया? डीएनए के चारों तरफ मैंने क्या कर दिया? मेम्ब्रेन बना दिया। जैसे ही मैंने डीएनए के चारों तरफ मेम्ब्रेन बना दिया, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? बॉस को सिक्योरिटी गार्ड दे दिया। अब डीएनए को अपना कैबिन मिल गया कि डीएनए के चारों तरफ मैंने एक कमरा बना दिया। तो अब इसको क्या बोलूँगा? डीएनए के चारों तरफ जो कमरा है दैट इज नोन एज, नहीं सेल ये है हमारी, न्यूक्लियस। हाँ ये हमारा होगा न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल। दिस इज द ब्रेन ऑफ सेल। तो हमारे पास क्या हुई? इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब सेल का फॉर्मेशन होते 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 बहुत टाइम बीत गया, इवोल्यूशन हुआ, प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, प्लांट से फिर और बहुत टाइम तक के धीरे धीरे बंदर बने, बहुत सारी चीज़ें बनी और ह्यूमन बने। तो आप समझना है इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। अब ये देखा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। फिर यहाँ तक हमारे पास पूरी हो गया। अब मैं को कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे अब गेम चालू करते हैं। स्लाइड्स बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन कम से कम फ्री के 2 मार्क है। ये फ्री के 2 मार्क को नहीं जाने चाहिए। और अपने टीममेट को बता देना मैं ऐसे ही सारे करूँगा, तो वो तुमको चीटिंग करना है। अब कैप्टन आपने ये डिसाइड किया कौन चेयर पे बैठने वाला है? जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था? नहीं
थोड़ी सी बात बनती थी तो इससे मैंने करेक्ट है लेकिन इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसमें दोनों से एक पॉइंट मिलेगा। तो इंडियन है 8 आउट ऑफ 7 मार्क्स। हाँ ये तो है। नहीं वो तो मैंने एक्यूरेट हो गया था 100। बैक्टीरिया था, हाँ बढ़िया बढ़िया। एक पॉइंट तो मैं दे दूंगा इस चीज के लिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाया था नाम ऐसे तो मुश्किल होता है। हाँ तो बैक्टीरिया था, ये सही बताया। अब आगे बताओ तो एक पॉइंट मिल रहा है, बताओ नाम क्या था उसका?
लास्ट चांस मिल रहा है, लास्ट
दिक्कत नहीं रही दिखते ही पूरी ट्रैक एक हिंट ये है कि ये सेल के दो टाइप में से एक टाइप ये क्वेश्चन कटिए ना आगे लाना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप में है हां तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं यहां पे एक सेल बनाया है अब वो सेल होती है सेल के दो टाइप में से एक टाइप है जैसे हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इसके दोनों में से एक है तो इसका आइडेंटिटी कार्ड है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक ही है हां प्रोकैरियोट अब ये आइडेंटिफाई पॉसिबल क्यों नहीं थी और जो
दे रहा हूँ सही से चलना आपकी साइड में ओके, तो हमारे फर्स्ट प्राइज विनर कौन है? टीम लाल टमाटर। और फर्स्ट प्राइज विनर एक और है टीम काला जादू। और हमारी सेकंड प्राइज विनर है टीम चिमकांडी। सपोर्ट टीम चिमकांडी। आप लोग ये 5 स्टार से थोड़ा बजट लो था हमारा इसीलिए। और कौन कौन था? इनकी टीम से पूरे खड़े हो जाओ। टीम लाल टमाटर, ताली हो जाए एक बार इनके लिए। और इनकी टीम के सारे मेंबर खड़े हो जाओ। और अब आ जाओ। और अपनी लास्ट टीम बची है टीम काला जादू। टीम ताली हो जाए। और पूरे इनकी मेंबर हो जाए, अपने प्लेस पे खड़े हो जाओ। तो ठीक है, फिर आज का हमारा ये हो गया खत्म।